हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सौर क्लास पे स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा सीरीज प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। राइट आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में किया जाता था? सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। 1921 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो लोथल एक पतन नगर है। लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुआ था लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रित करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। गलत है। मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। इसके लिए लोभ में मौसी ट्रिक है। लोभ में मौसी कंघी हारी।
लोभ में मौसी कंघी हारी। तो लो से लोथल भोगवा नदी के किनारे, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी किनारे, क से कालीबंगा घाघर नदी किनारे, ह से हड़प्पा रावी नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 25। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावाली हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर लोग लोहे से परिचित दिया हुआ है, ये गलत है, कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेटोर बलूचिस्तान में है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह है धौलावीरा में। धौलावीरा है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आधि ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। उन्हीं के अध्यक्षता में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? गधा का। क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागर। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 53।
लोथल, तो लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनबाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी 2 1 4 3। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? शेर का। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से जुगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 57, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन, सोना सभी का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजबर्द का निर्यात, भवन निर्माण की सामग्री का निर्यात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडी गाक और सुरतोक-गोई, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, सही है। अलाउद्दीन एवं बालकोट, ये भी है। कुंतासी, ये भी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था प्रभावशाली नहीं, ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, सूचीबद्ध का मिलान सूची 2 से करें। द मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के। क्वेश्चन नंबर 75, चन्हुदड़ो के उत्खनन के निर्देशन दिया था J.H. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 76, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता और
उत्खननकर्ता का यह कुछ दिया हुआ है लास्ट में, इसे PDF में डाल दिया गया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।